See, this class is all about the discussion of the कमिंग विधि स्पेशल ऑफलाइन बैच। जो विधि का ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करना है आप सभी लोगों से, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेशल बैच। अभी जो ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल बैच, और इसीलिए आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द डिटेल्स सो दैट देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, और आप सभी लोगों तक वो बातें पहुंच जाएं अच्छे तरीके से जो आप तक पहुंचनी चाहिए। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ऑफलाइन बैच है विधि जुडिशियल एकेडमी का, दिस बैच यू कैन से, या कोर्स कह दीजिए, ये अपने आप में जुडिशरी के फील्ड में दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी आर लॉन्चिंग सच कोर्स। पहली बार ऐसा कोर्स लॉन्च होगा इसमें जो आपकी सक्सेस को गारंटी करेगा। व्हाट आई एम सेइंग, विच विल एंश्योर योर सक्सेस इन द जुडिशरी एग्जाम। ये कोर्स अपने आप में फ्रेम इस तरीके से किया गया है कि अपने आप में जरा सा भी आपने एफर्ट्स किया तो आपके लिए सक्सेस गारंटीड होगी इस बारे में। और हम ऐसा कह सकते हैं इस कोर्स के बारे में, अगर आप इसकी डिटेल समझेंगे आप लोग तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि दिस कोर्स इज़ द कोर्स विच एवरीवन नीड्स। एक्चुअली हर एक इंसान को ज़रूरत है इस कोर्स की। है क्या खास बात, आप इसके नाम को देखिए, सी दिस, प्लीज सी दिस, दिस इज बेसिकली हाइब्रिड कोर्स है। ये हाइब्रिड फाउंडेशन कोर्स है एंड द स्पेशल फीचर्स इसके हैं, आप इसे समझ सकते हैं। दिस इज द मोड ऑफ what we are going to do in this case, Gurukul learning supported by the modern technology. This is Gurukul learning supported by the modern technology. इसके नेम में ही इसके स्पेशल फीचर्स को अगर हम समराइज करेंगे तो आप इन दो शब्दों से फ्रिज से समझ सकते हैं, गुरुकुल लर्निंग सपोर्टेड बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या है गुरुकुल लर्निंग का मतलब? गुरुकुल लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आपको हम कहेंगे कि अब जो साधुओं वाले या बहुत वैसे वाले कपड़े पहन करके आप लोग पढ़ाई करेंगे, नहीं। गुरुकुल लर्निंग का मतलब है कि जो बेसिक मोड ऑफ लर्निंग हम लोगों ने देखा है, हमारे कल्चर में रहे हैं, उसमें क्या रहा है कि जो गुरु और शिष्य परंपरा है उसमें एक लगातार कॉन्टिन्यूस इंटरेक्टिव स्टडीज़ की बात की जाती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? सी, एक हुई आपकी क्लासेस जो रेगुलर मोड है, या हर कोचिंग में आपको मिलेगा कि स्टूडेंट्स आएंगे, एक ठीक टाइम पे आएंगे, ठीक टाइम तक क्लासेस शुरू होंगी और फिर अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद में कौन सा स्टूडेंट कितनी तैयारी कर रहा है, कितनी सेल्फ स्टडी कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ना ही कोचिंग वालों की ड्यूटी है ये, बिकॉज यू आर मेच्योर इनफ, यू आर सपोज टू डू हार्ड वर्क, आपको करना भी चाहिए, और बहुत से बच्चे करते भी, बहुत से बच्चे नहीं भी करते हैं, और इसलिए वो डिफरेंस पैदा होता है उनके रिजल्ट्स में। हम लोगों ने ये सोचा है इस बार विधि में कि हम लोग जो वो वाला पार्ट है कि जो स्टूडेंट अपनी विल पर डिपेंडेंट है कि वो कितनी मेहनत करेगा कितनी नहीं करेगा, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट जो हैं वो अपनी मर्जी से जितना पढ़ना है पढ़ो, हम तो चाहते हैं दे शुड वर्क हार्ड, बट इन केस ऑफ ऑफलाइन बैच दिस इज नॉट एट द विल ऑफ द स्टूडेंट। Gurukul type discipline shall be maintained by the every student who is taking admission in the offline classes. And what is all about? Because you see the schedule of these classes will commence from 9 AM to at about 8:45 8:30 PM. Almost 11 to 12 hours का, ये 9 AM की जगह कभी कभी 12 AM भी हो सकता है, 9 AM to 8:45 PM. तो कैन यू इमेजिन इट? बहुत टाइट शेड्यूल कर दिया आप लोगों के लिए, हम लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत करानी है। क्या है, कहाँ पर रिस्क हो जाता है, सिलेक्शन कहाँ पर होता है रिस्क आपका? देखिए, सिलेक्शन रिस्क कब होता है? आपको कोचिंग भी अच्छी मिल गई, आपको टेक्निक्स भी सब समझा दी गई, लेकिन क्या है, आज पढ़ने का मूड नहीं है, आज हम थक गए, आज घर में ये प्रॉब्लम हो गई, आज गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम हो गई, आज बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम हो गई, ताऊ को चोट लग गई, चाचा को चोट लगी, सो मैनी बहाने कह लीजिए आपके बहुत सारे, जहाँ पर आप सेल्फ स्टडी से चूक जाते हैं। और सेल्फ स्टडी में भी क्या होता है कि एक बार आप पढ़ाई के ट्रैक से हटे फिर ट्रैक पर आना बहुत मुश्किल होता है। तो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क। हमारे इस
इस बैच में ये जो टाइट शेड्यूल को फॉलो करने वाले अगर 5 स्टूडेंट्स भी आएंगे तो हम केवल 5 स्टूडेंट्स के बैच बनाएंगे, लेकिन उन 5 स्टूडेंट्स में हमारी कोशिश ये होगी कि 5 आउट ऑफ 5 का सिलेक्शन हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। उनकी ग्रिलिंग ऐसे करी जाए, उनसे इतनी मेहनत कराई जाए अच्छे तरीके से कि वो एक साल उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत वाला साल हो और वो एक साल उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी सक्सेस लाने वाला भी साल हो। इससे ज़्यादा मेहनत उन्होंने कभी ना करी होगी और ना ही आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी करने की। तो ये कंपल्सिव है यहाँ पर, ये इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया है गुरुकुल लर्निंग। का मतलब ही यहाँ पर ये है कि आपको जो मेहनत कराई जाएगी वो उस लेवल की कराई जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि वही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, आगे इंटरेस्ट इनका हो कि जो इस टाइट शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। आपको यहाँ पर इस कोचिंग में 9 AM, इसमें 9:30 भी हो सकता है, तो 9 AM का मान के चलिए 9 AM to 8:45 PM तक का टाइट शेड्यूल डिसिप्लिन्ड तरीके से फॉलो कर सकते हैं या वो नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो मैं अगली डिटेल्स आप पढ़ेंगे, सुनेंगे आप लोग, तो आपके लिए काम की भी हैं। और आई कैन एंश्योरिस्ट कि आपकी इस इतनी मेहनत करने के बाद कोई रीज़न नहीं है कि आप सक्सेस ना करें। इसमें क्या होने वाला है इन क्लासेस में, देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर्स। रीजंस फॉर फेलियर्स क्या है, स्टूडेंट्स क्यों नहीं समझ पाते हैं, कर पाते हैं सक्सेस, इसको समझिए। देखिए लगभग 25 बुक्स ऐसी हैं जो विच यू कैन से कॉमन बुक्स। आउट ऑफ दिस 25 समवेयर यू कैन से 15 बुक्स, समवेयर यू कैन से 16 बुक्स, समवेयर 20 बुक्स यू कैन सी इन योर एग्जाम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आ जाते हैं लोकल एक्ट्स। अगर आप राजस्थान में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ की अलग लिस्ट है, हरियाणा की अपनी आप में एक अलग लिस्ट है। तो कुल मिलाकर के 40+ सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इन 2 or 3 states, then you are going to prepare about 40 books, 40 acts including major, minor and local acts। कोचिंग को टाइम कितना मिलता है, 1 year का। आप समझ के देखिए 1 year में तो 1 साल कोचिंग को देंगे आप, और इतना सारा बड़ा सब्जेक्ट्स हैं, और उसके अलावा फिर लैंग्वेज और अदर पार्ट्स भी हैं, ठीक। और आप कहाँ खड़े हैं, आप जब एडमिशन लेने आएंगे तो मैक्सिमम टाइम आप क्या कहते हैं, नंबर मैं बताता हूँ। देखो आप क्या कहते हैं, सर हमने LLB जब की थी हम लोग, वी वर नॉट रेगुलर सर क्लासेस में नहीं गए थे सर पढ़ाया नहीं था अच्छे तरीके से सर। जज बनने का भूत जज्बा बाद में जागा, यानी कि यू हैव वेस्टेड ऑल दोज 3 years और 5 years। सो यू आर सेइंग कि यू शुड बी टेकन एट जीरो इन लीगल नॉलेज। तो आपको उस जीरो वाले पार्ट से लेकर चलना है कि यू शुड बी कंसिडर्ड जीरो, एंड देन you are to your that knowledge part, your expertise is to be brought up to that 100% requirement which is needed for your success in exam। तो इस गैप के लिए आपने कितना टाइम दे रहे हैं कोचिंग को, 1 year, 1 साल दे रहे हैं आप लोग, 12 months मान लीजिए बस। इज इट पॉसिबल, यू टेल मी, इज इट पॉसिबल कि उतना बेसिक से भी कराया जाए, उस एडवांस लेवल का भी कराया जाए, फिर प्रैक्टिस भी करा दी जाए, रिवीजन भी हो जाए, याद भी हो जाए, सब कुछ वो हो नहीं पाता है। इसलिए व्हाट इज डन इन द मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स दैट उसे कहते हैं ओरिएंटेशन क्लासेस। मीनिंग देयर बाय व्हाट, कि जैसे CRPC है फॉर एग्जांपल, तो दे आर नॉट गोइंग टू टीच यू एवरी क्लॉज, एवरी सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन भी बहुत डिटेल में वैसे नहीं पढ़ाएंगे। उसको एक एडवांस लेवल की क्लासेस होनी चाहिए। जो सही बात तो ये है कि ज्योग्राफी के बच्चों को इतना लॉ पहले से आना ही चाहिए, बेसिक लॉ आना ही चाहिए, तभी वो उसको कवर कर पाएगा, बिकॉज टाइम की कंस्ट्रेंट है। तो ये कहने का मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, मकसद ये है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि बहुत डिटेल्स में जाया जाए। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, बेरेट की फाइन रीडिंग करनी पड़ती है, हमें एक पॉइंट से कई क्वेश्चंस बनते हैं, उन फाइन रीडिंग्स को कराना किसी कोचिंग के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बट वी आर डूइंग दैट इन दिस केस।
एट विधि जुडिशियल एकेडमी वी आर डूइंग एवरीथिंग बिकॉज ये जो मोड है हमारा, आप इसको समझ लीजिए क्या क्या है। देखिए इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज दिस इज ए हाइब्रिड कोर्स। वी आर गोइंग, दिस इज हाइब्रिड ऑफ व्हाट, ऑफलाइन क्लासेस, this plus online classes. Within the online classes there are pre-recorded classes as well as there will be live interactive classes. तो इन तीन मोड का एक फाइन ब्लेंड मिलके बनाता है आपका हाइब्रिड कोर्स। तो जो आपकी सक्सेस में जहाँ दिक्कत आती है कि आपका लेवल बहुत कम था, बहुत अच्छा लेवल बैकग्राउंड नहीं है आपको, और आपको जज भी बनना है, तो जो लूप होल्स हैं, जो गैप्स हैं प्रेजेंटली आपकी नॉलेज में जो रिक्वायर्ड है, उस गैप को फिल करेगा हमारा ये हाइब्रिड कोर्स। तो इस कोर्स में यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से, टेकिंग यू एट जीरो, की जैसे आपने जिंदगी में कभी लॉ पढ़ा ही नहीं हो। और इसीलिए इस कोर्स का एक स्पेशल फीचर रहेगा फाउंडेशन बिल्डिंग क्लासेस। तो ये जो शेड्यूल मैंने आपको बताया है, इसमें 9 AM to 8:45 का जो टाइट शेड्यूल है, इसमें वी आर गोइंग टू टेक योर फाउंडेशन बिल्डिंग क्लासेस। व्हाट इज दिस? फाउंडेशन बिल्डिंग क्लासेस बोलेंगे, एंड दीज विल बी टेकन बाय द एसोसिएट मेंटोर्स। एसोसिएट मेंटोर का मतलब क्या हुआ? फैकल्टी अदर देन मी। वो फैकल्टी भी, दैट फैकल्टी विल बी एट लीस्ट he or she must be having the experience of interview in judiciary exams। तो वो भी एक अच्छे एक्सपीरियंस, वेल एजुकेटेड और उस लेवल के टीचर्स होंगे जो आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग क्लासेस लेंगे आपकी। कैसे? दे विल टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स, यू कैन से स्पून फीडिंग टाइप, विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। क्लासेस में भी ऐसा नहीं केवल वन वे ट्रैफिक होगा, उसमें भी आपसे बीच बीच में आपको कहा है कि यार लर्न हेयर, अभी सुनो अभी सुनाओ, है ना। जहाँ पर भी हेल्प चाहिए वहाँ पर आपकी हेल्प की जाएगी तुरंत के तुरंत वहाँ पर ही। तो ये हुई फाउंडेशन बिल्डिंग क्लासेस। दूसरा लेवल आता है, फिर आपकी फाउंडेशंस अच्छी हो गई हैं, आपको लॉ समझ में आना शुरू हो गया है, फिर आपकी लेवल आएगा एडवांस क्लासेस की। एडवांस क्लासेस शैल बी टेकन बाय मी, माई सेल्फ विजेंद्र वर्मा। ठीक, तो मैं ये वाली क्लासेस लूँगा, आपकी एडवांस क्लासेस होंगी। और इसमें बेसिकली क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको आप समझ सकते हैं। एडवांस क्लास का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आई एम गोइंग टू डिस्कस दी मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स, जहाँ से यू फील डिफ़िकल्टी इन मेंस एग्जामिनेशंस। कैसे आपकी मेंस में आंसर राइटिंग क्लासेस कैसे होनी चाहिए, जजमेंट राइटिंग क्लासेस कैसे होनी चाहिए, और उसमें जो है कि जैसे टिपिकल टॉपिक्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए, जैसे ये हो गया आपका, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे CRPC में डिफ़ॉल्ट बेल हो गया, रिवीजन का कॉन्सेप्ट हो गया, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ IR हो गया, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट हुआ, या फिर अगर CPC में चले जाएं तो कंस्ट्रक्टिव रेजिड्यू डिकेटा का कॉन्सेप्ट हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम का हो गया, प्रीलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री। मतलब जो एक लेवल के हैं, जो DGS ओरिएंटेड जैसे आते हैं, कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं DGS और हरियाणा जुडिशरी में जिस तरीके के मेंस में क्वेश्चन आते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, उस तरीके का डिस्कशन ही नहीं है, उसकी प्रैक्टिस पे, कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाए। ठीक है, तो उसी 11 से 12 घंटे का ये शेड्यूल हुआ, इसी में सब कुछ होगा वो, यानी कि इसी में आपकी क्या क्या होंगी, इसी दौरान आपकी होंगी फाउंडेशन बिल्डिंग क्लासेस होंगी। ठीक, जो आपकी दूसरी फैकल्टीज लेंगी। दूसरा आपकी एडवांस क्लासेस होंगी विच विल बी टेकन बाय मी। थर्ड मोड इज व्हाट इज द प्री रिकॉर्डेड क्लासेस। हमारा एक कोर्स है ऑनलाइन क्लासेस का, एंड दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल क्लासेस। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, कि ऑल क्लासेस आर रिकॉर्डेड हेयर, एडिटेड एंड देन अपलोडेड टू आवर ऐप, विधि जुडिशियल एकेडमी ऐप। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु आर सिटिंग फार अवे फ्रॉम हेयर, लाइक सम महाराष्ट्र, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, असम, साउथ इंडिया में भी हैं, जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ से स्टूडेंट ना हो, और वहीं से बैठ के क्लासेस भी कर रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं वो। तो वो उन वीडियोस की एक्सेस आपको रहेगी। उन वीडियोस में जीरो से बिल्कुल बहुत बारीकी से एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, so that even if you are not coming for the offline classes, you can qualify judiciary exam with the help of these pre-recorded videos।
इन वीडियोस, ये वीडियोस भी इसी पार्ट का एक कंपोनेंट होगा। आपको कुछ क्लासेस, कुछ वीडियो के रेफरेंस वीडियो से ही कवर करने हैं यहाँ पर ये, और वो बहुत ज़रूरी भी है। आपका प्लिम्स तो आपका रुक ही नहीं सकता कभी भी, एंड दैट इज फॉर द लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस एज वेल। डेली सेशन होता है, 2-2.5 घंटे की लाइव क्लासेस हैं, वो भी आपको करनी है, यहाँ पर भी आपको टाइम देना ही है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें यह भी है कि कल को कोरोना की वजह से कोई दिक्कत आती है तो हमारा मोड ऑलरेडी हम एक सेटअप में रहेंगे, दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो अब इसमें क्या हुआ आपका, इन 12 घंटे में आपने क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन बिल्डिंग क्लासेस हो रही हैं आपकी एडवांस क्लासेस हो रही हैं। अब इसके अलावा और क्या, देखिए 12 घंटे लगातार क्लास नहीं है। इसमें क्या होने वाला है कि जब आप यहाँ पे क्लासेस के पार्ट है, आपकी जो लाइब्रेरी सिटिंग है, सेल्फ स्टडी वाला जो पार्ट है, ये बेस्ट पार्ट है, और इसको आप इस नाम से लिंक कर सकते हो जो मैं कह रहा हूँ, गुरुकुल लर्निंग। इवन इफ यू आर सिटिंग हेयर, अगर विधि जुडिशियल एकेडमी में आपको लाइब्रेरी सिटिंग देनी है तो लाइब्रेरी सिटिंग में देनी है, या आपको वीडियो क्लासेस करनी है यहाँ पर, तो आप अकेले नहीं होंगे। ऑलवेज यू विल बी सपोर्टेड बाय ए मेंटोर। एक मेंटोर आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे एनी टाइम, जिस समय भी आपको प्रॉब्लम। ये बेस्ट फीचर है इसका, ये देख लीजिए एक बार को, ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि लाइब्रेरी सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मेंटोर, ये जो बेस्ट फीचर है आपका, जो आपको मैं कह रहा हूँ कि आपकी सक्सेस को इंश्योर करेगा। बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करते हैं, और दुनिया की कितनी भी अच्छी कोचिंग हो, कितना भी अच्छा मेंटोर हो, कितना भी अच्छा ज्ञान दे दे आपको, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू बिकम जज। तो वो जो गैप है, वो जो लूप होल है, वी आर गोइंग टू फिल दैट लूप होल, कि बहुत अच्छा कराने के बावजूद भी रिजल्ट में कहाँ प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ पर आती है। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू विल हैव टू सिट हेयर, you will have to learn here itself, you will have to revise here itself, you will have to do practice here itself। घर पर आपको जाना है केवल, और जाइए घर पर जाइए, सोइए बस, और कल अगले नेक्स्ट से फिर आ जाइए आप। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू स्टडी एट होम। घर पे जाइए, जितना टाइम बचता है रिलैक्स कीजिए, अपने को टाइम दीजिए थोड़ा बहुत, एंड देन आपको यहीं पे करना है। तो हेयर विधि में ही आपको क्लासेस लेनी है, एडवांस क्लासेस, वीडियो क्लासेस एंड लाइव क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस। यहीं पर आपकी सेल्फ स्टडी मोड होगा, यहीं पर आपका रिवीजन होगा, और यहीं पर आपके साथ मेंटोर भी रहेंगे। इस मोड पर आपने 1 ईयर तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर 6 मंथ्स भी हम लोगों ने कॉन्टिन्यूसली इस पर काम कर डाला, तो यू आर गोइंग टू बिकम जज, यू आर गोइंग टू बिकम जज। तो विद ऑल दीज डिटेल्स, यहीं पर आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा है जो उस पार्ट पे ये रह जाए कि इसकी वजह से सिलेक्शन रुक सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आर यू रेडी, एम आई रेडी टू ज्वाइन दिस क्लासेस और नॉट। क्या उतनी भयंकर मेहनत आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 5 डेज पर डे का, 5 डेज पर वीक का शेड्यूल रहने वाला है, और वो मिक्स होगा, कभी क्लासेस कम ज़्यादा भी होंगी, उसी में रिवीजन मोड हम लोग बढ़ाएंगे, कभी हम सेल्फ स्टडी का मोड ज़्यादा बढ़ाएंगे, कभी क्लासेस का मोड आगे बढ़ाएंगे। दैट विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट, कि हाँ अब क्या कराना है, अब क्या कराना है। ये ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग नहीं होगा इसमें। तो वी आर ब्रेकिंग दैट ट्रेडिशनल वेज कि जिस तरीके से कराया जा रहा है, और फोकस हमारा ये है, बहुत छोटा सा क्लासरूम है, स्टूडियो क्लासरूम है, मैक्सिमम कैपेसिटी ही 50 स्टूडेंट्स की है। तो इवन हम लोग यही है कि जो स्टूडेंट आएगा उसकी पहली ही कंडीशन ये है कि वेदर ही इज़ विलिंग टू डू दैट वर्क, दैट मच हार्ड वर्क और नॉट। इसमें अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी घर पे कर लेंगे, घर पे कर लो, अच्छी बात है, डू आर ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लास का मतलब है कंप्लीट सरेंडर, बुद्धम शरणम गच्छामि वाली बात। इसलिए हमने नाम दिया है इसको गुरुकुल लर्निंग। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लाइव क्लासेस हैं, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने का तरीका है, जो आपके कॉपीज़ को चेक करने का लाइव क्लास का तरीका है, जितने भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स हो सकते हैं आपको हेल्प करेंगे। वी विल बी यूजिंग दोज टूल्स एज वेल। तो इस तरीके से हमारा ये कोर्स है। आई बिलीव कि आप में से कुछ लोग इतना चैलेंज लेंगे अगर आप वाकई में तैयार हैं। इफ़ यू वांट टू कट शॉर्ट दिस जर्नी, देखो नर्क हो जाती है लाइफ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, है ना, क्वालिफाई भी कर चुका हूँ। वो नर्क ये कैसे हैं
कि लग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, प्रीलिम्स रुक रहा है, और खुदा ना खास्ते बुरा वक्त अगर आ गया, तो बुरा वक्त कब होता है? जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, अब ये हड्डी आपकी यहाँ पर चिपक गई, गले में फंस गई, ना आप उसे उगल सकते, ना आप निकल सकते उसको। आप क्यों? प्रीलिम्स हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेज हो चुकी है, मेंस हो नहीं पा रहा है। अब मेंस के लिए रिक्वायर्ड मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस थी, वो आपने करी ही नहीं है, जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस आपने करी ही नहीं है, तो ना तो आप उस सिस्टम से बाहर आ सकते, ना ही उसमें रह सकते, ना ही जिंदगी को एंजॉय कर सकते। तो जो क्रीम टाइम होता है आपका, जो पीक टाइम होता है यूथ का आपका, वो कहाँ जाएगा आपका? उन्हीं बुक्स को बार बार सालों साल पढ़ते रहिए। तो आपके पास चॉइस है, या तो 1 साल अपने को गला करके जबरदस्त मेहनत कर डालो, 1 साल बस, मैक्सिमम 1 साल, या फिर कभी कम कभी ज़्यादा, एज पर नीट कभी एग्जाम आ गए तो ज़्यादा पढ़ लिए, फिर पूरी लाइफ उन्हीं बुक्स में लगे रहो। दुनिया एंजॉय कर रही है, दुनिया न्यू ईयर मनाए, दुनिया दिवाली मनाए, और आप कर रहे हैं अपने प्रीलिम्स में, इसमें लगे रहेंगे। या 1 साल है, सब कुछ भूल करके एकदम संन्यास लेकर के ज़बरदस्त मेहनत की जाए, और 1 साल के अंदर इस सर्कल को ख़त्म किया जाए, फाइनल सिलेक्शन, दैट्स इट। और इस जर्नी में कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट को? पहली बात, उसको ट्रिक्स चाहिए होती हैं, वो ट्रिक्स विधि देगी। उसको नोट्स चाहिए होते हैं, वो नोट्स विधि देगी। उसको एक लगातार एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जिसके लिए वो ऑफलाइन में आना चाहता है कि मेरा सर्कल बनेगा, मैं डिस्कशन करूँगा, फॉरगेट एवरीथिंग। आपको एक सीरियस मेंटोर मिलेगा साथ में, जो आपके साथ पढ़ाई करेगा, आपके साथ एक दोस्त की तरह से बिहेव करेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बने। आपको जब जरूरत पड़े, सर मुझसे सुन लीजिए, ठीक है सुनाओ, सर मेरा रिवीजन करा दीजिए, आ जाओ, ग्रिलिंग कर दीजिए सर, चल सुना, समझ रहे हैं आप? तो एवरी टाइम समवन विल बी विद यू। तो ये बेस्ट फीचर है, ये मेंटरशिप का एक नेक्स्ट लेवल चला गया इस बैच में। तो अगर ये ऐसा हो कर पाए आप, तो फिर किसी स्टूडेंट को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है? तो अगर आपको ये पसंद आई हो इसकी, अगर इफ आपको लगता है कि ये एक ऐसी स्कीम हो सकती है जिसमें आप फिट बैठते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस विधि स्पेशल ऑफलाइन बैच। इसकी फाइन डिटेल्स आप लोग ले सकते हैं हमारे यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर फ़ोन करके 9205988280, या फिर हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी आपको। देख लीजिए, मैं लिखता हूँ एक बार, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, 9205988280। इनसे बात कर लीजिए। मैडम सोनाली रॉय है मैडम, शी विल पिकअप। उनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, इनसे बात कर लीजिएगा भी, ठीक है? और दूसरी बात, अगर ये विधि स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे FC1 के पार्ट है, यानी कि प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के पार्ट में हैं, या फिर वो लाइव कोर्सेज वाला फाउंडेशन कोर्स ले रखा है ना, दे आर मोस्ट इन्वाइटेड, बिकॉज आप लोग तो कमाल कर डालेंगे, आपने काफ़ी कुछ कर रखा होगा, और ये बेस्ट पार्ट है आपका, बेस्ट पार्ट है। तो प्रीलिम्स फाउंडेशन का मतलब क्या था यहाँ पर? इट विल कवर योर प्रीलिम्स क्लासेस, इट विल कवर योर मेंस क्लासेस, इट विल कवर योर इंटरव्यू प्रिपरेशंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस केस। सो प्लीज ज्वाइन दिस क्लासेस। बट फिर मैं राइडर वही कहूँगा, इस कोर्स में आने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच लीजिएगा कि आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव होने वाला है मेहनत के लेवल पर। बुरे बर्ताव का मतलब आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि आज नहीं पढ़ना है, वो एक्सक्यूज उसको छोड़ के आना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो विद दिस ऑल दिस बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से सोचिए और फिर डिसाइड कीजिए। कोई कंफ्यूजन आए प्लीज़ कॉल एट दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच।